नमस्कार। आज हम एक कौन चित्रकार है कविता के संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, एक कौन चित्रकार है, एक कविता का नाम है। और देखिए, हम इस कविता के हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ सहित व्याख्या में हम देखिए, पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में देखिए कविता का नाम लिखते हैं, साथ में हम कवि का भी नाम लिखेंगे। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हम देखिए कविता के जो अर्थ होते हैं, वाक्य के जो अर्थ होते हैं, वो अर्थ हम व्याख्या में बताएंगे। इसके बाद हम विशेषता का हम प्रयोग करेंगे। विशेषता में हम कविता में हम प्रकृति का वर्णन किया गया, तो किस विषय पर उसका वर्णन किया गया उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। देखिए, यहाँ पर पर्वतों की तुलना देखिए यहाँ पर तपस्वियों से की गई। जैसे कि हमारे तपस्वी जो होते हैं, हमारे जो साधु संत होते हैं, जब तपस्या में लीन होते हैं तो हमेशा ऐसे हाथ रखकर ध्यान में लगकर बैठते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर्वतों की चोटियां भी हमें तपस्वियों के जैसे दिखाई दे रही है। वो हमेशा अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ये बर्फ की घुमेरधार और घेरधार घाटियां। देखिए, जब हम इन पहाड़ों की रास्तों से, पहाड़ी रास्तों से और पर्वतों से हम गुजरते हैं तो कैसा लगता है। रास्ता एकदम ऐसे घुमावदार घेरधार होता है और चारों तरफ पहाड़ होते हैं और साथ ही साथ घाटियां भी होती है। तो वह दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर हमें दिखाई देता है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां ये कौन चित्रकार है नामक कविता से ली गई है। इसके कवि का नाम भरत व्यास जी है। देखिए, इस कविता का नाम है ये कौन चित्रकार है और कवि का नाम है भरत व्यास जी। देखिए, भरत व्यास जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वे एक नाटककार भी थे और गीतकार भी थे। नाटककार का अर्थ है नाटक लिखने वाला और गीतकार का अर्थ है गीत लिखने वाला। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां एक कौन चित्रकार है नामक कविता से ली गई। देखिए, हम यहाँ पर व्याख्या में भी हम बता रहे हैं कि इस कविता का नाम एक कौन चित्रकार है। पर्वतों की चोटियां और बर्फ की घाटियों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखिए, इस कविता में पर्वतों के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ घाटियों के बारे में और वहां की सुंदरता का वर्णन बढ़ चढ़कर इस कविता में बताया गया है। जैसे कि पर्वत की ये अटल चोटियां ऋषि मुनियों के जैसी है। देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे देश के जो हिमालय पर्वत है और पर्वत और पहाड़ जो होते हैं वो तपस्वियों के जैसे दिखाई देते, क्योंकि हमेशा तपस्वी अपने तपस्या में लीन रहते। वैसे ये पर्वत हमेशा हमारे देश की रक्षा में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऋषि मुनियों से उनकी तुलना की गई। हमारे देश के पर्वत पहाड़ों को हमारे देश की तपस्वियों से उनकी तुलना की गई है। ये बर्फ की घाटियां घुमेरदार और घेरदार है। और देखिए, बर्फ की घाटियां, जब हम पहाड़ी इलाकों से हम गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, हम पहाड़ों पे ऊपर से जब गुजरते हैं, उन रास्तों से हम गुजरते हैं तो कभी कभी वहाँ पे बर्फ की बारिश भी होती है, बर्फ भी गिरती है। तो वहाँ का सारा जगह ऐसे लगता है, घाटियां वो ऐसे लगती है कि बर्फ की चादर भीज गई हो। तो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और देखिए, घुमेरदार और घेरदार, यानी कि जब हम रास्तों से गुजरते हैं तो क्या होते हैं, रास्ते से घेरदार घुमेरदार होते हैं। ऐसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से जब हम तीसरे पहाड़ पर हम गुजरते हैं तो एकदम ऐसा घुमेरदार और घेरदार होते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे घिरे हुए होते हैं और साथ ही साथ वो रास्ता भी ऐसा हमें घुमाकर ले जाता है। तो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। धरती के पर्वत घाटियां वृक्ष सृष्टिकर्ता के चमत्कार बनकर हमारे सामने आते। देखिए, ये धरती पर जितने भी पर्वत पेड़ पौधे घाटियां हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य प्रस्तुत तो करते ही, साथ ही साथ ईश्वर की जो चमत्कार है, ईश्वर ने जिन सृष्टि को बनाया है, उन्होंने जो सृजन किया है, तो उसके चमत्कार भी हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, प्रकृति में कई तरह की चीजें होती है तो उन्हें हम देखने का हमें अवसर मिलता है। जब हम अपनी नजरों से उन्हें देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो प्रकृति का अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। वृक्ष सृष्टिकर्ता के चमत्कार बनकर हमारे सामने आते हैं। देखिए, ईश्वर ने इन सारी चीजों का निर्माण किया, सारी सृष्टि का निर्माण किया और अपनी प्रकृति का निर्माण किया। तो जब हम प्रकृति को देखते हैं, उनके अलग अलग रूपों को हम देखते हैं, तो हमें ईश्वर के विराट रूप का हमें एहसास होता है। विशेषता देखिए, इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन
किया गया है। तो अब हमें देखिए विशेषता में इस कविता के बारे में बताना है। क्या इस कविता में हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ पर देखिए विशेषता बताई है, बर्फ की, पहाड़ों की, घाटियों की, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए विशेषता, इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, यानी कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।